आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ऋषिश्रेष्ठ, हम यहाँ अपनी सेवा कराने नहीं आए हैं। हमें ज्ञात हुआ है कि यहाँ दो तेजस्वी वानर बालकों ने जन्म लिया है, तो उन्हें आशीर्वाद देने चले आए। आइए आइए, वो दोनों तेजस्वी बालक यही हैं। आइए 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 ब्राह्मण देव, आइए आइए ब्राह्मण देव, पधारिए। ये हैं दोनों सुंदर बालक। बहुत ही तेजस्वी बालक है दोनों। हमारा आशीर्वाद सदा इन पर बना रहेगा। जग में यश और कीर्ति युगों तक बना रहेगा। ऐसे कहाँ चले ब्राह्मण देव? हम भी तो वानर बालक हैं, हमें आशीर्वाद नहीं देंगे? सुना है आप पर तो सभी देवताओं का आशीर्वाद है, फिर भला आपको किसी और के आशीर्वाद की क्या आवश्यकता है? रुकिए, लीलाधर प्रभु सबको अपनी लीला से भरमाते हैं, आज मुझे भी भरमाने चले? अब जब आप यहाँ पधारे हैं तो हम भक्तों को दर्शन देकर अनुग्रहित कीजिए प्रभु। ओम नमो नमो, ओम नमो नमो, ओम नमो नमो। शुक्लांबरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं। हमें यहाँ इसलिए आना पड़ा क्योंकि आप सब देवों को ये ज्ञात करा सके कि अब वो समय शीघ्र ही आने वाला है जिसके लिए हम सब देव इस धरती पर अवतरित हुए हैं। अब शीघ्र ही पाप और अधर्म का नाश करने के लिए हम सब साथ होंगे। नमः ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। प्रभु, आपने अपने साक्षात रूप के दर्शन देकर मेरे जीवन को धन्य कर दिया है प्रभु, धन्य कर दिया है। आपका कोटि कोटि नमन प्रभु, आपका कोटि कोटि नमन।
भाई मायावी, मायावी। भाई मायावी, तुम्हारी बहन तुम्हें पुकार रही है भाई। हमें तुम्हारी आवश्यकता है। बाहर आओ इस मूर्ति से भाई, बाहर निकलो, तुम्हारी बहन को तुम्हारी आवश्यकता है। हमारी मदद करो मायावी, हमारी मदद करो। मंदोदरी, मेरी बहना, क्या बात है? तुम्हारी आंखों में व्याकुलता दिखाई दे रही है। भाई, तुम्हारी बहन आई है अपने पति के प्राणों की रक्षा की गुहार लगाने। लंकेश के प्राण संकट में हैं। महाबली लंकेश, जिनके नाम मात्र से ही बड़े बड़े देवता थर थर कांप उठते हैं, उनके प्राण संकट में हैं। ये तुम क्या कह रही हो मेरी बहना? हाँ, ये सच है। एक भीषण युद्ध में लंकेश बुरी तरह घायल हो गए। यहां तक कि उनके प्राणों पे भी बन आई है भाई। यदि सही समय पर उपचार न मिला तो कोई भी अनर्थ घट सकता है भाई। तो फिर उसके लिए तो किसी वैद्य की आवश्यकता है। उसमें मैं क्या कर सकता हूं? हमारे वैद्य ने उपचार करने के लिए अपनी असमर्थता जता दी है। उनका कहना है कि लंकेश का उपचार केवल सुषेण वैद्य ही कर सकते हैं। तो फिर इसमें समस्या क्या है? सुसैन वैद्य को बुलवा लेती। यही तो समस्या है भाई। लंकेश का युद्ध बाली से हुआ है, जिस युद्ध में लंकेश बुरी तरह घायल हुए हैं। और सुषेण वैद्य बाली के ससुर हैं। तो वो लंकेश का उपचार कैसे करेंगे? उसे करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो एक वैद्य है और वैद्य का कर्तव्य होता है उपचार करना, फिर उसके सामने चाहे उसका शत्रु हो या मित्र हो। यदि फिर भी वो मना कर देते हैं तो? तुम मेरी बहना मंदोदरी, तुम्हारा भाई मायावी तुम्हें वचन देता है कि मैं उन्हीं से लंकेश का उपचार कराऊंगा। उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करूंगा, और मुझे कोई रोक भी नहीं सकता। फिर चाहे वो पाली हो या फिर स्वयं सुसैन वैद्य ही क्यों ना हो।
अच्छा, तो सुसैन वैद्य अपने योग शक्तियों से सारे आश्रम को सुरक्षित कर रखा है ताकि कोई भी इनकी अमूल्य औषधियां चुरा न सके। सुसैन वैद्य, अगर मैं अंदर नहीं आ सकता तो तुम्हें बाहर तो बुला सकता हूं, हाँ? अरे बचाओ, बचाओ मुझे! मैं पीड़ा से मर रहा हूं। अरे है कोई? अरे कोई है? कोई है? लगता है द्वार पर कोई आया है। तनिक जाकर देखो तो कौन है। जी गुरुदेव। हाँ, जाओ। अरे, आपको तो कोढ़ है, किंतु आप तनिक भी चिंता मत कीजिए, गुरुदेव आपको ठीक कर देंगे। आइए, आप अंदर चलिए, इन्हें सहारा देकर अंदर ले चलो। नहीं नहीं, मुझे हाथ मत लगाओ, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। आपके गुरु का नाम सुनकर बड़ी तकलीफ से यहाँ तक पहुंचा हूँ, मगर अब तो आगे एक भी कदम चलने की मुझ में हिम्मत बाकी नहीं रही। बहुत पीड़ा हो रही है मुझे, लगता है मेरे यही प्राण समाप्त हो जाएंगे। अरे, लगता है तुम्हें बहुत पीड़ा हो रही है। बहुत। पर तुम चिंता ना करो, हम तुम्हारा उपचार करेंगे और तुम्हें पूर्ण रूप से स्वस्थ करेंगे। ये क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? सुसैन वैद्य, उपचार तो तुम करोगे ही, लेकिन मेरा नहीं, किसी और का। चल मेरे साथ। छोड़ो। गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव! कौन हो तुम? मैंने पूछा, कौन हो तुम? विश्वकर्मा देव और देवी घृताची, आपके दोनों पुत्र विलक्षण प्रतिभा के धनी होंगे। आपके वानर रूप से उत्पन्न हुए ये दोनों पुत्र वानर समुदाय के शिल्पी होंगे। हे ऋषिवर, अब आपने इनकी प्रतिभा का इतना बखान तो कर दिया, अब शीघ्र अति शीघ्र इनका नामकरण भी कर दीजिए। हम सब बहुत उतावले हो रहे हैं। महाराज बाली, इनके जन्म नक्षत्रों की स्थिति देखते हुए इन दोनों बालकों का नाम न अक्षर से आरंभ होना चाहिए।
आपके बड़े पुत्र की आभा देखकर नील मेघ के समान धीर और गंभीर है, इसलिए इसका नाम नील होना चाहिए। नील? और आपके दूसरे पुत्र 2 घड़ी पश्चात जो उत्पन्न हुए हैं, उनकी आभा अग्नि के समान है, इसलिए उनका न अक्षर से नाम नल होना चाहिए। नल? देव विश्वकर्मा, इस धरती पर आकर तुमने अपने कर्मों का फल भोग लिया है। तुम्हें जो वानर रूप होने का श्राप मिला था, इन संतानों को जन्म देने के बाद आज तुम्हारा वो श्राप दूर होता है। क्षमा करें वैद्य जी, हम अपने भाई के इस व्यवहार के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। हम आपके आगे हाथ जोड़ के विनती करते हैं वैद्य जी, हमारे पति का उपचार कीजिए। हम जीवन भर आपके आभारी रहेंगे वैद्य जी। सुषेण वैद्य, हम जानते हैं यहाँ आकर आपको तनिक भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, किंतु मैं आपको इतना धन दूंगी कि आपको सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। धन? रक्ष माता, यदि धन से आप अपने पुत्र का उपचार कर सकती थीं, तो हमें लाने की क्या आवश्यकता थी? और वो भी ऐसे अपमान के साथ। क्षमा कीजिए वैद्य जी, क्षमा कीजिए। इस अपराध के लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं, परंतु हम क्या करें, हमारे स्वामी के जीवन को बचाने के लिए विवश होकर मायावी को ऐसा करना पड़ा। हम बार बार आपसे क्षमा मांगते हैं वैद्य जी, किंतु हमारे स्वामी को बचा लीजिए, बचा लीजिए।
देवी मंदोदरी, हमें लंकेश के उपचार के लिए वन से कुछ विशेष औषधियां लानी होंगी। ठीक है वैद्य जी, अब वन में जाकर औषधि ले आइए। सुसैन वैद्य, सुसैन वैद्य, हमें मूर्ख समझ रखा है क्या? औषधियां लाने के बहाने यहां से भाग जाना चाहते हो? मायावी, हट जाइए आप उनके रास्ते से। आपको इतना भी समझ में नहीं आ रहा कि बिना औषधि के महाराज का उपचार कैसे होगा? जाने दो वैद्य जी को। क्षमा कीजिए वैद्य जी, हम आपसे क्षमा चाहते हैं। आप जाइए। तुमने उसे जाने क्यों दिया? अब देख लेना वो वापस नहीं आएगा। मायावी, तुम्हें उन पे विश्वास रखना होगा। तुम बस इतना समझ लो कि एक सच्चा वैद्य कभी भी अपने रोगी को छोड़कर नहीं जाता। विश्वकर्मा जी, ये क्या? आपके नेत्रों में आंसू? अरे, आज का दिन तो आपके लिए बहुत शुभ दिन है। आज तो आप मुक्ति वानर के रूप से देव रूप प्राप्त कर चुके हैं। आप शाप मुक्त हो चुके हैं। देखिए महाराज, भाग्य की विडंबना। जब तक मैं शापित था तब तक हमेशा यही सोचता था कि श्राप से मुक्त कैसे हूं, लेकिन आज जब मैं श्राप से मुक्त हो गया हूं तो ऐसा लगता है कि मैं श्रापित ही रहता तो अच्छा था। हे विश्वकर्मा, आप ऐसी निराशाजनक बातें क्यों कर रहे हैं? देखिए, आप इतने सुंदर और तेजस्वी बालकों के पिता बन चुके हैं। जिनका नामांकन संस्कार हम सभी के सामने अभी अभी इतनी धूमधाम से संपन्न हुआ है। हे देव, हम आपसे सत्य कह रहे हैं कि इस संसार का सबसे बड़ा सुख पिता बनने का सुख ही है, जो आप प्राप्त कर चुके हैं। फिर इन बातों का कोई कारण नहीं है देव। कुंजर जी, ये धरती लोक, जिसे मृत्यु लोक कहते हैं, सत्य तो ये है कि ये स्वर्ग से भी सुंदर है। इनकी पारिवारिक व्यवस्था, पति पत्नी का प्रेम, माता पिता और संतान का आपसी स्नेह, मित्र बंधु और बंधुओं की सहज आत्मीयता, ये सब अद्वितीय है और इसका अनुभव मैंने इस लोक में आकर ही किया। और यहाँ का आपसी प्रेम स्वर्ग के ऐश्वर्य से भी बढ़कर है। मैं बारंबार इस धरती और यहाँ के सभी वासियों को नमन करता हूँ। किंतु मेरे भाग्य में तो ये पल कुछ ही क्षण के रहे। ऐसा मत कहिए विश्वकर्मा जी, हम सब तो यही चाहते हैं कि ये खुशियां आपके जीवन में सदा ऐसे ही बनी रहें। हाँ। यही तो नहीं हो सकता जामवंत जी कि श्राप से मुक्ति पाते ही मुझे इस लोक और अपने बच्चों से दूर जाना पड़ेगा। ये आप क्या कह रहे हैं विश्वकर्मा देव? आप अपने बच्चों को छोड़कर कैसे जा सकते हैं?
ये सच है अंजना, सृष्टि के विधान के अनुसार अब हम दोनों यहाँ नहीं रह सकते। और दुख इस बात का है कि इन दोनों बच्चों के सर से माता पिता दोनों का साया उठ जाएगा और हम इन दोनों बच्चों को अपने साथ देवलोक भी नहीं ले जा सकते, और हम चाहें तो भी इनके साथ यहाँ नहीं रह सकते। हे देवी, मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा है कि यह सृष्टि ऐसे विधान कैसे रच सकती है जिस विधान से ऐसे छोटे छोटे बालक अनाथ हो जाएं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बाली जी, विधि का विधान बड़ा ही विचित्र है। कभी कभी हमारे कुकर्मों का दंड हमारे संतान को भोगना पड़ता है। और उन्हें दुख उठाते हुए देखकर जो पीड़ा हमें उस लोक में होती है, वही हमारा दंड है। ये सत्य कह रही हैं बाली जी। इसीलिए कहा गया है कुकर्म नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसका दंड उसके अलावा उसके आने वाली पीढ़ियों को भी भोगना पड़ता है। हाँ जामवंत जी, इस लोक में आने से पूर्व ही मैंने वचन दिया था कि मैं अपने पति को श्राप मुक्त करवाकर वापस इंद्रलोक लौट आऊंगी। मुझे अपना वचन निभाना होगा क्योंकि मेरे पति श्राप मुक्त हो चुके हैं। देवी, इस संसार से विदा होने से पहले अपने बच्चों को एक बार जी भरकर देख तो लें, फिर ना जाने अपने बच्चों को हम देख पाएंगे या नहीं। विश्वकर्मा देव, यही तो जग का बंधन है जिसमें बंध कर ये संसार सदा चलायमान रहता है। मनुष्य ये जानते हुए भी कि ये सब नश्वर है, इस मोह माया में पड़कर कभी मृत्यु को स्वीकार नहीं कर पाता। किंतु
किंतु आपके पुत्र तो भाग्यवान हैं। इन्हें 2 माताओं का प्रेम प्राप्त होगा। ये दोनों आपके पुत्र होने के कारण स्वयं भी महाशिल्पी होंगे और भविष्य में भारत देश से लंका तक महासेतु का निर्माण करेंगे, जिससे इनकी ख्याति युगों युगों तक अमर रहेगी। देवी मंदोदरी, कुछ क्षण पश्चात जड़ी बूटियों का रस और लेप अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ करेगा। अब आपके पति लंकेश संकट से बाहर हैं। स्वामी, सुशान, ये बाली का ससुर, इसने यहाँ आने का दुस्साहस कैसे किया?